वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव का बिगुल आज योगी आदित्यनाथ ने बजा दिया है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो उस समय जब बीजेपी को लीड दिख रही थी तो जिस तरह से उसका सेलिब्रेशन अयोध्या में हो रहा था, उसके बाद से ऐसा लगा कि वो तैयारियों की दिशा में काम आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, वो सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि ये जो 6 लोगों को मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया गया है, उसको भी उसके पीछे की जो मंशा है वो 2027 के चुनाव ही हैं। इसलिए कि उसको बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि जो लगातार पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, उस पीडीए की हवा निकालने के लिए, अब चूंकि बात तो समाजवादी पार्टी पीडीए की करता है, लेकिन पीडीए में उनके पास हैं कौन? पीडीए के नाम पर उनके पास मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट है ना। पूरा उनके पास पिछड़ा है। अपर कास्ट जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं, उनके साथ गिने चुने होंगे जिनको टिकट दिया जाएगा, उनका परिवार और उनके कुछ लोग। दलितों का एक बड़ा वर्ग जो 2024 में उनके झांसे में आ गया था, वो उनसे दूर हो गया है। झांसा उस समय क्या दिया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और 10,000 रुपये जो महिलाओं को देने की बात थी और वो लागू नहीं हुआ, तो वो भी नहीं हुआ। अब इसमें जो मसला है कि भूपेंद्र चौधरी को शामिल किया गया है, जो जाट हैं, पश्चिम में प्रभाव होगा इसका। उसके अलावा अजीत पाल ओबीसी हैं, सुमेंद्र तोमर मेरठ दक्षिण से आते हैं। उसके अलावा कृष्णा पासवान दलित हैं। कैलाश राजपूत जो हैं वो ये ओबीसी हैं, लोध समाज से आते हैं। सुरेंद्र दिलेर जो हैं ये एससी समाज से आते हैं और हंसराज विश्वकर्मा ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। अब इसमें आप देखिए कि जो ओबीसीज में जो बहुत सारा छोटे छोटे वर्ग या छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये पूरी तौर पर पीडीए का जो प्लान है उसमें इसको हवा उसकी निकालेगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस नए उसमें ऊंचाहार से एमएलए जो हैं वो समाजवादी पार्टी से स्विच ओवर करके इधर आए थे। मनोज पांडे उनको शामिल किया गया है। अब मनोज पांडे को ही क्यों शामिल किया गया, जबकि पूजा पाल जो थी वो भी समाजवादी पार्टी से आई थी और उनका कद भी ऐसा है। उसका कारण है, देखिए मनोज पांडे जो है वो अमेठी और उस पूरे इलाके में प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें आई हैं, 6 सीटें, और वो ज़्यादातर जो हैं उनमें एक छोड़ दिया जाए जो सहारनपुर वाली सीट है, तो बाकी सारी उसी इलाके से आई थी, अवध वाले इलाके से, चाहे सीतापुर हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, इसके अलावा इलाहाबाद की सीट है। ये सारा का सारा उसी इलाके से जीत करके आई थी। लेकिन वो इसलिए जीत करके आई कि ब्राह्मण मतदाताओं का वोट गया उधर, थोड़ी नाराज़गी की बात हो रही थी। लेकिन ब्राह्मण मतदाता नाराज़ हैं नहीं नाराज़ हैं, या ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, जो हर मौके बेमौके ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मण पत्रकारों से ये पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ। तो क्या नाराज़गी के बावजूद ब्राह्मण या अपर कास्ट का और मतदाता जो है वो इस तरह की स्थिति में है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? इसको लेकर के थोड़ा
संदेह है। अब एक और मसला है कि ये पूरा का पूरा अवध वाला इलाका जो है, ये जो उत्तर प्रदेश का पूरा जो पूरा अवध में एक ब्राह्मणों की जो एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है लगभग 12% के आसपास, 11.5-12% के आसपास, उसमें से भी अवध क्षेत्र में कंसंट्रेशन ज़्यादा है पूरा का पूरा। वहाँ पर वो कानपुर, अगर आप उसको कानपुर से थोड़ा सा और आगे से लीजिए तो और वो लगभग प्रयागराज तक, और इधर सुल्तानपुर और इधर प्रतापगढ़ तक, ये ऐसी स्थिति। तो क्या ये उन पर उस पर प्रभाव पड़ेगा मनोज पांडे के आने पर? निश्चित तौर पर उसका प्रभाव होगा। अब मनोज तिवारी की दबंग वाली छवि भी है, बाहुबली नेता हैं, वो भी उसका भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभाव नज़र आता है। उसी इलाके से अदिति सिंह है, चुनाव जीत के आई हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी पुरानी कांग्रेस की नेता हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वो हुआ है, और अवध क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी इन सब नेताओं की मदद से अपने आप को बेहतर कर पाने की स्थिति में होते हैं तो निश्चित तौर पर ये चुनाव में फ़र्क डालने वाला नज़र आएगा, फ़र्क डालेगा। तो ये है। अब जैसे उसमें एक दूसरा नाम बात कर लीजिए, दूसरा नाम महिला जो हैं कृष्णा पासवान। अब कृष्णा पासवान जो हैं वो खागा से, गंगा के उस पार जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में खागा विधानसभा, वहाँ से वो चुनाव जीत करके आई हैं। वो बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी में काम करती थी, महिलाओं के बीच काम करती हैं। तो इस तरह से जो चयन हुआ है ये प्रभावी होगा। एक तरफ मनोज पांडे जैसा नेता है, दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी जैसा नेता है, और उसके बाद कृष्णा पासवान जैसा नेता है। तो ये ऐसा समीकरण है जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि इनके परफॉर्मेंस से ज़्यादा इनके चयन के पीछे इनके समर्थकों को और इनके जातीय समर्थकों को, जिसको बोलते हैं खुश करने के लिए है, खुश करेगा या उस पर प्रभाव डालेगा, जिससे कि चुनाव जिससे कि चुनावी फायदा हो सके। और मुझे लगता है कि उसको बहुत बेहतर ढंग से किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।